नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। वीरांगना झलकारी बाई कोरी एकता मंच मुजफ्फरनगर के तत्वाधान में त्यागी धर्मशाला मुजफ्फरनगर में कोरी समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कोरी समाज के लोगों द्वारा समाज की एकता व राजनीतिक भागीदारी एवं वर्तमान में कोरी समाज के जाति प्रमाण पत्रों को लेकर सरकारी अधिकारियों द्वारा समाज का शोषण किए जाने के संबंध में विचार किए गए। कोरी समाज से मोहनलाल ने बताया कि कोरी समाज पूर्व से ही भाजपा पार्टी के पक्ष में पूरे देश में 100% मतदान करता है, किंतु फिर भी कोरी समाज का सबसे ज्यादा शोषण इस भाजपा पार्टी की सरकार में ही किया जा रहा है। समाज पिछले 1 वर्ष से प्रमाण पत्रों को लेकर सड़क पर रोज धरना प्रदर्शन कर रहा है, किंतु भाजपा पार्टी के किसी भी नेता अथवा मंत्री पर कोई प्रभाव नहीं है। पार्टी के संगठन अथवा टिकट वितरण में भी सभी पार्टी कोरी समाज की अनदेखी कर रहे हैं। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। मेरठ, बागपत, शामली में समाज के जाति प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, किंतु डीएम मुजफ्फरनगर शासन के सभी आदेश उच्च न्यायालय के आदेश मानने को तैयार नहीं है। मुजफ्फरनगर में कोरी जाति का सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर समाज के प्रमाण पत्रों की समस्या हल नहीं की गई तो समाज आगामी चुनाव में सभी दलों का बहिष्कार करेगा। बैठक में सहारनपुर, शामली, मेरठ, बागपत से काफी मात्रा में लोग पधारे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहनलाल कोरी व संचालन धर्मेंद्र कोरी ने किया। वीरांगना झलकारी बाई कोरी एकता मंच के तत्वाधान में ये त्यागी सभा मुजफ्फरनगर में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि कोरी समाज के राजनीतिक भागीदारी एवं कोरी समाज की जो जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित समस्या है उसको लेकर ही इस बैठक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे कई जनपदों के लोग आज प्रतिभाग कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे उठाए गए? मुद्दे हमारे ये हैं, हमें पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछले 1 साल से हम लोगों को जगह जगह अलग अलग तहसीलों में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। हमारे पूर्वज कोरी जाति से थे, हमारे पहले भी जाति प्रमाण पत्र बनते रहे हैं, किंतु इस सरकार में अधिकारी बिल्कुल एक तरह से हम लोगों की अनदेखी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर के जो जिलाधिकारी महोदय उन्होंने कतई हमारे प्रमाण पत्र बनाने से इनकार कर दिया है, जबकि मेरठ में हमारे प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, बागपत में हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, शामली में हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, पर मुजफ्फरनगर डीएम कतई हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कतई तैयार नहीं है। हमने हर मंत्री संतरी हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों पर, जो सत्तासीन पार्टी है उसके नेता पे अपनी बात कहने का प्रयास किया है, किंतु हमारे किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। क्या सोच रहे हैं कोरी समाज को कि लोकसभा कोरी समाज आज देखिए ये मंथन है, आज हम लोगों के समाज के बड़े बुजुर्ग और सब लोग इकट्ठे बैठे हैं और बैठ के आज विचार किया जा रहा है कि क्या होगा आने वाले समय में। 1-2 दिन में अगर हमारे प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाते तो हम चुनाव के संबंध में भी कोई ना कोई बड़ी निर्णय अपनी अगली मीटिंग में या जिस भी प्रकार से समाज के लोग करेंगे, समाज के लोग मिलजुल कर इस चुनाव में जरूर कुछ ऐसा करेंगे ताकि हम लोगों का ये शोषण आगे भविष्य में कभी ना हो। हम लोग पूर्व से ही कोरी जाति के लोग रहे हैं, किंतु इस सरकार में और इस सरकार के बैठे हुए नुमाइंदे हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। और मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी महोदय हम लोगों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में हमारा खूब शोषण किया जा रहा है। कार्यक्रम यह है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोरी समाज के 17 लाख व्यक्ति रहते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो कोरी समाज के व्यक्ति हैं वो जो प्रशासन की वजह से पीड़ित हैं, क्योंकि शासन का कोई रोल नहीं है, शासन के आदेश हैं स्पष्ट, लेकिन प्रशासन जो है बात नहीं मान रहा, समाज के प्रमाण पत्र नहीं बना रहा। और हम सीधी सीधी बात कह रहे हैं, क्योंकि डीएम साहब यहाँ आए हैं, ये डीएम साहब की मुठभर्ती हैं, हरधर्मी हैं, ये हम लोगों को प्रताड़ित करने पे लगे हुए हैं, क्योंकि अपने स्तर पर कोई काम नहीं करते। कागज को एडीएम को देते हैं, कभी तहसीलदार को देते हैं, कोई एडीएम को देते हैं, तो यही बरगलाते रहते हैं। जो धरना चला था हमारा, धरने में एडीएम साहब ने खुद कहा था भाई प्रमाण पत्र बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, और उसके बाद भी प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए। तो एक तो यह है कि झूठ बोले एडीएम साहब, दूसरे है कि डीएम साहब को गलत बताते हैं, डीएम वगैरह डीएम मिला के। हमारा स्पष्ट बात यह है कि आज जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8-10 जिलों के व्यक्ति आए हैं, कार्यकर्ता हैं, आज अगर हमारे प्रमाण पत्र 2 दिन में चालू नहीं करते डीएम साहब, तो हम बिल्कुल लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे, किसी भी कीमत पे समर्थन नहीं करेंगे। तो यहाँ से प्रत्याशी भाजपा से संजीव बालियान है, प्रत्याशी से हमारा कोई मतलब नहीं, पर हमारा मतलब है सीधा, सांसद है उनसे मतलब हमारा सीधा यह है कि प्रशासन से लड़ाई है हमारी, प्रशासन के विरोध में है हम। अगर सरकार के विरोध में, शासन के आदेश तो है ना, डीएम साहब के विरोध में है। अगर चूंकि हम जब लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो शासन अपने आप पूछेगा भाई बहिष्कार क्यों है, तो
तो हमारा तो आज यह अगर हमारी समस्या नहीं होती, 14 तारीख तक का टाइम है, 14 तारीख में महाधिवेशन की आज घोषणा हो जाएगी और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का लाखों की संख्या में जो है एक अधिवेशन होगा और उसमें जो सामूहिक निर्णय होगा वो सभी समाज के व्यक्तियों को मान्य होगा। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।